राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। ये यात्रा संपन्न हो चुका, राजधानी पटना में संपन्न हुआ। पूरे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य खुले रथ पर सवार होकर निकले। पूरे बिहार में गए, जनता के बीच जाकर ये बताया कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर बिहार के लोगों का हक, बिहार के लोगों का अधिकार, बिहार के लोगों का वोट छीन रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा के बाद बिहार में महागठबंधन के पक्ष में एक मजबूत माहौल बना। लेकिन अचानक एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो के सामने आने के बाद देश में सियासी माहौल गर्मा गई। हद तो तब हो गई जब इस वीडियो पर राजनीति शुरू हो गई। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के किसी एक मंच से नहीं, बल्कि किसी एक नेता के बनाए मंच से एक शख्स मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत माता को गाली देने लगा। गाली देने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की नजर पड़ी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, भाजपा के लोग एक्टिव हुए और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की। एक व्यक्ति मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। रिजवी उर्फ राजा राहुल गांधी का समर्थक नहीं है। रिजवी उर्फ राजा तेजस्वी यादव का समर्थक नहीं है। जिस मंच से रिजवी ने गाली दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो उस मंच पर पहुंचने वाला कोई वक्ता भी नहीं है। वो उस मंच तक पहुंचा और मंच पर जाकर अपने हाथ में माइक ली और भद्दी भद्दी गालियां देने शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत मां को गाली दी। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देश ये सवाल पूछ रहा है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत मां को अगर किसी व्यक्ति ने गाली दी, उसे सजा मिलनी चाहिए या इस पर भाजपा को सियासत करनी चाहिए। यह तो घिनौनी हरकत है। प्रधानमंत्री की मां अब दिवंगत है, वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें जिस व्यक्ति ने गाली दी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या फिर उस पर राजनीति की रोटियां सेकनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है। और मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा जो गिरफ्तार हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है कोर्ट के आदेश के बाद, वो कांग्रेस या फिर आरजेडी का समर्थक नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का समर्थक है। उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यक्रमों में, एआईएमआईएम के कार्यक्रमों में जाते हुए देखा गया। उसके गांव के लोग ये बताते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसके अंदर नफरत थी और नफरत भरे लफ्जों से जो उसने गालियां दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को, पूरे देश ने इसकी निंदा की। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को गाली दिए जाने वाले मामले पर भी सियासत वाली बातें कर दी, तो ये देश पूछ रहा है कि दिवंगत मां की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। गाली देने वाले शख्स को सजा दिलाकर या फिर उस गाली पर सियासत करके। ऐसे कई वीडियोज वायरल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इस बात का जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री की आवाजों में भावुकता थी। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक हैं। प्रधानमंत्री ने काश अपनी मां को गाली देने वालों के लिए बड़ी और कड़ी कार्रवाई की मांग न्यायालय से की होती। प्रधानमंत्री ने अब इसका ठिकरा कांग्रेस और राजद पर फोड़ दिया है। एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो देखिए प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने
मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्हें आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ तो इस गाली वाले वीडियो से ही तीर चला दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण के दौरान कभी ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस दल का वो कार्यकर्ता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खिलाफ नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण ने सवाल खड़े किए हैं कि दिवंगत मां की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, गाली पर सियासत करके या फिर उस पर राजनीति करके या फिर उसकी निंदा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस शख्स ने गाली दिया, पूरा देश कह रहा है कि ऐसे लोगों को तो आजीवन जेल में सड़ा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को खुली आजादी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद रखो। ये गंदे मानसिकता के लोग हैं। और अब इस पर ठिकरा अगर कांग्रेस राजद पर फोड़ी जाए, अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर फोड़ी जाए, तो शक्ति यादव राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता, उनके बयान को पहले सुनना होगा। वो क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका सम्मान हम लोग सब करते हैं, और प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का जरूर ख्याल करनी चाहिए। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मिथ्या आरोपों को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने मुखार बिंदुओं से इस शब्द का इस्तेमाल करें जो शब्द कहीं से आया ही नहीं हो। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है, और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। देश भी जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं, बिहार राजनीतिक रूप से सजग प्रदेश है। कई गवाह हैं बिहार की क्रांति की, जहां से फिरंगियों को रगेदा गया,
जब भी कोई लोकतंत्र पर आसान्य खतरे का आभास भी होता है ना, तो बिहार के लोग मजबूती से मुकाबला करते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सम्मान में कमी नहीं कोई करता, लेकिन मिथ्या आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि ये वास्तविक जन आक्रोश है, उस आक्रोश से हम पिंड छुड़ाएं, वो छूटने वाला नहीं है। अब इस पर सियासत तेज है, अब इस पर पूरे देश में सियासत तेज है। सवाल भी कई हैं। प्रधानमंत्री को गाली देने वाले शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने वाले शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उसे आजीवन कारावास मिलेगी? क्या उसे फांसी होगी? या उसके नाम पर सियासत होगी? सियासत की रोटियां सेकी जाएगी। प्रधानमंत्री के दिवंगत मां के नाम पर बिहार में राजनीति की जाएगी। ये सवाल तो उठेंगे बिहार चुनाव से पहले। अगर प्रधानमंत्री की भावुकता अगर है अपनी मां के लिए, तो पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किसी मोहम्मद रिजवी ने उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को गाली दी है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे मां का राजनीति से तो कोई वास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके मां की ममता कैसी थी, लेकिन क्या दिवंगत माता को गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई छोड़कर राजनीति की रोटी सेकनी चाहिए? यह सवाल है, और यह सवाल पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के ओर से। आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।